कड़कड़ाती ठंड हो और ऐसे लड्डू मिल जाएं जो शरीर को गर्म रखें, घुटनों के दर्द, कमर दर्द सब में हमको आराम देंगे और बच्चों के ब्रेन में तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे। ऐसी चीज़ों का हमने इसमें यूज़ किया है और बनाना तो इतना सिंपल है कि आप झटपट इसको बना लेंगे, आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी कि वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे लड्डू बनाना तो बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कुछ हेल्दी चीज़ें जो मैंने यूज़ की हैं वो आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा 1 कटोरी, सूजी आधा कटोरी और इसी कढ़ाई में बेसन, भारी तले की कढ़ाई लीजिएगा। बेसन को हमने 5 चम्मच डाला है। बेसन से इसका स्वाद जो है वो बहुत अमेजिंग आया था, इसलिए मैंने बेसन डाला है। और आपके ऊपर है, आप केवल इसको आटे से भी बना सकते हैं। तो 5 चम्मच घी डालने के बाद हमने धीमी धीमी आंच पे इसको भूना है। तो 2 से 3 चम्मच घी मैंने बाद में और डाला है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा घी मत डालिएगा, वरना चलाने में थोड़ी दिक्कत भी आती है। और इस तरह से कम घी में ये आराम से भुन भी जाता है। बाद में आप ऊपर से घी डाल सकते हैं। तो बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगी थी, पूरे घर महकने से लगा था। और ये 3 आटों का यूज़ करके आप जो है इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप इसमें रागी का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। आप 50 ग्राम अलसी को हमने यहाँ पे भूना है। अलसी का इसमें यूज़ ज़रूर करिएगा, जिसमें ओमेगा फैटी जो हमारे एसिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं हमारे बॉडी पे। जितना भी पेन होता है, बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है अलसी और हमारे ब्रेन के लिए भी। तो इसको ज़रूर से यूज़ करिएगा। इसको हम हल्का सा भून के पीस लेते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। तो आपको भारी तले की कढ़ाई लेनी है, जिसमें सारा काम जल्दी जल्दी, मतलब धीमी आंच पे भी आपका कोई भी सामान जले नहीं। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 चम्मच घी डाला है, देसी घी का यूज़ किया है यहाँ पे हमने। अब यहाँ पे हम गोंद को भून रहे हैं। गोंद हमारे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये सबको पता है। तो ठंड में गोंद भी ज़रूर खाना चाहिए, जो हमारे घुटनों के दर्द में काफ़ी आराम देता है, कमर दर्द में। तो इस तरह से हमने गोंद को भी हल्का भून लिया है और बहुत अच्छे से ये क्रैकल हो जाते हैं। बहुत तेज़ आंच में इसको मत भूनिएगा, मीडियम फ्लेम पे गोंद को हमने भूना है। और गोंद को आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितना मैं यहाँ दिखा रही हूँ, मैंने कम से कम 25 ग्राम यहाँ पे गोंद लिया था। तो इस तरह से इसको भून लेंगे। बहुत ही आसानी से ये पॉप हो जाते हैं और इनका स्वाद लड्डुओं में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और लड्डुओं में एक रिचनेस का काम करते हैं। तो गोंद ज़रूर से डालिएगा, सर्दी में हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो इस तरह से, और ये घी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो थोड़ा थोड़ा घी डाल के इनको भून लीजिएगा। ये देखिए गोंद हमारे भून गए हैं। इसलिए आटे में हमने बहुत ही ज़्यादा घी नहीं डाला था। जिनमें हर चीज़ हमारी घी सोखती हैं, तो बाद में लड्डू जब एक साथ बांधेंगे तो बहुत घी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अखरोट डाल देते हैं, काजू और बादाम, इन सबको हमने एक साथ धीमी आंच पे भूनना है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो डालें और जो स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप तिल भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का यूज़ किया है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अखरोट तो ब्रेन बूस्टर का काम करता ही है, जो हमारी ठंड में जो ठंड है उसको भी सोखता है और हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। आप जानते हैं अखरोट पथरी को गलाने का भी काम करता है। तो अखरोट का यूज़ आप अपनी डाइट में डेली एक कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमको धीमी धीमी आंच पे बिल्कुल क्रैकल होने तक हल्का भूनना है। इससे सारे नट जो हैं, जिनमें अपना कुछ भी मॉइस्चर होगा तो वो ख़त्म भी हो जाएगा और लड्डू को शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी मिलती है। काफ़ी समय तक ये ताज़ा बने रहते हैं लड्डू। जाड़े में कोई चीज़ जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। तो यहाँ पे हम इसको धीमी धीमी आंच पे भूनेंगे और कुछ इसमें शीट्स का यूज़ करेंगे जो हमारे ब्रेन के लिए और बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और बहुत अच्छी तरह से ये लड्डू बन के रेडी हुए थे। खाने के बाद इसका स्वाद बहुत अमेजिंग आया था। देखिए, इनको भून के हमने निकाल लिया है। हल्का ठंडा करने के बाद इन सबको हम ग्राइंड करेंगे। और यहाँ पे हमने डाल दिए हैं कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड्स। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। इनको तेल में घी में भूनने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही क्रैक हो जाते हैं। और यहाँ पे हमने खरबूजे के थोड़े बीज डाले हैं। मात्रा आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको हम नहीं पीसेंगे, इनको हम ऐसे ही मिलाएंगे लड्डुओं में। तो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं लड्डू, खाने में इनका स्वाद 2 गुना हो जाता है। तो आप इन शीट्स को ज़रूर से शामिल करिएगा, जिनसे लड्डू की जो पौष्टिकता है वो भी बनेगी और स्वाद भी बनेगा। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं।
और सब चीज़ों को चाहे तो एक बर्तन में निकाल लीजिए, क्योंकि हमको कुछ चीज़ें पीसनी है, कुछ चीज़ें नहीं पीसनी है, तो हम थोड़ा थोड़ा चीज़ों को अलग रख रहे हैं। तो यहाँ पे इनको भी निकाल लेते हैं। इनको भूनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी भून जाते हैं। आधा कटोरी यहाँ पे हमने नारियल का बुरादा लिया है। आप चाहें तो जो नारियल आता है गोला, उसको घिस के भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसको भी भून लिया है, और ये रेडीमेड आराम से आपको ग्रॉसरी की शॉप में मिल जाएगा, और बहुत अच्छा फ्लेवर देता है लड्डुओं में। मतलब थोड़े से लड्डू कह सकते हैं कि बहुत पौष्टिक भी हो जाते हैं और खाने में यमी यमी लगते हैं। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। और जितनी चीज़ों का यूज़ किया है उनकी मात्रा आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, या किसी चीज़ को आपकी ना इच्छा हो डालने की, ना पसंद हो, तो वो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किशमिश ली है लगभग 15 ग्राम। तो इसको भी हम 1 चम्मच घी में भून लेंगे। किशमिश भूनने से बहुत टेस्टी लगती हैं। आप चाहें तो किशमिश को ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन लड्डुओं की शेल्फ लाइफ अगर बढ़ानी है तो हर चीज़ को इस तरह से भून के डालेंगे तो बहुत अच्छा स्वाद भी आता है, और लड्डू हमारे काफ़ी समय तक ताज़ा बने रहते हैं। लगभग 15 दिन तक, 20 दिन तक ये लड्डू आप रख के खा सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये देखिए मेरे लड्डू काफ़ी दिन तक चल गए थे, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने थोड़े बनाए थे। और लड्डू खाने में बहुत यम्मी लगते हैं। जब बेटी स्कूल जाती है तो रोज़ मैं उसको एक लड्डू देती हूँ, और शाम को भी एक लड्डू दे देती हूँ। कभी कभी तो वो एक ही खाती है, कभी 2 भी खा लेती है। तो ग्राइंड कर लिया है। उधर हमने जो अखरोट बादाम काजू, उनको भी ग्राइंड कर लिया है, मतलब दरदरा सा। और यहाँ पे जो गोंद है, उसको हमने जो भूना था उसको भी हम इस तरह से हल्का हल्का पॉप करेंगे। इनका स्वाद लड्डुओं में इस तरह से बहुत अच्छा आता है। आप पीसेंगे तो इतना अच्छा स्वाद इनका नहीं आएगा, एक बार ट्राई करिएगा। इलायची थोड़ी सी ले ली है, उसके बीज को निकाल लेते हैं, और उसको भी हम फ्रेशली कूटेंगे। तो फ्रेशली कूटी इलायची का स्वाद बिल्कुल अलग आता है। अब इसको छिकले को चाय पत्ती वाले डिब्बे में मैं डाल देती हूँ, इससे चाय में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब यहाँ पे आधी कटोरी मैंने पानी लिया है, लगभग 5 बड़े चम्मच, 4 बड़े चम्मच पानी होगा। 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ घी डाल दिया है देसी वाला। और यहाँ पे 400 ग्राम हमने गुड़ लिया है। जो गुड़ रहता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। आप यहाँ गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो काम को आसान कर देता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको मेल्ट करेंगे। हमें कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। और आप चाहें तो गुड़ को केवल घी के साथ भी भून सकते हैं। मैं हमेशा इस तरह से प्रेफर करती हूँ बनाना, बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। और घी भी हमारा बहुत ज़्यादा, जो कम घी खाते हैं उनके लिए बहुत सही रेसिपी है। तो यहाँ पे देखिए इनको हम इलायची को कूट लेते हैं इस तरह से। और इलायची को पीसने से अच्छा इस तरह से कूट के डालेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे हमारा गुड़ जो है वो भी आराम से मेल्ट हो गया है। अब इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस ये है कि 5-6 मिनट तक मैंने इसको इस तरह से चला के अच्छे से पिघला लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच सोट पाउडर, मेरे पास कूटा हुआ सोट पाउडर था, मैं फ्रेश मंगा के धो के डिब्बे में सुखा के भर लेती हूँ, उसके बाद में इसको कूट लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने डाला है। इसका स्वाद जो बाज़ार से आप रेडीमेड लाते हैं उससे कई गुना अच्छा होता है, और ये बहुत अच्छा स्वाद भी देता है और शरीर को टेम्परेचर को गर्म भी रखता है। तो सोड ज़रूर से डालिएगा। आप चाहें तो इसमें हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। उधर हमारा मिक्सचर भी ठंडा हो जाएगा, तब तक यहाँ पे हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो आटे को जो हमने भून के रखा था ना, इस तरह से इसके आप हलवा भी बनाइएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैंने तो ज़्यादा ही भूना था इस तरह से। अब यहाँ पे हम जो ग्राइंड करे हुए ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, अखरोट बादाम काजू, उनको डाल लेंगे। और यहाँ सीड्स और जो किशमिश था उसको मैंने साबुत ही डाला, उसको नहीं पीसा है। और यहाँ पे हमने नारियल का बुरादा और जो गोंद था उसको हल्का क्रश किया था, वो भी डाल लेंगे। तो ये हल्का क्रश करने से बहुत अच्छा स्वाद देते हैं। मैंने इसको हमेशा पीस के डालती थी, लेकिन अभी क्रश करके डाला है तो बहुत अच्छा स्वाद इसमें मुझे लगा। तो इस तरह से क्रश करके ही आप भी डालिएगा। तो यहाँ पे हर चीज़ों को बांधेंगे। बाद में मैंने थोड़ा सा आटा और यूज़ किया था। अलसी को जो हमने पीस के रखा था ना, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है इसमें, और स्किन और बालों के लिए तो बहुत अच्छी होती है, उसको हमने डाल दिया है। तो यहाँ पे अलसी को तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, पीस के 1 चम्मच दूध के साथ खा सकते हैं डेली। अगर बहुत तामझाम ना करना चाहें तो ऐसे भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इन सब को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और बहुत ही बढ़िया
बजट में लड्डू बन के हमारे रेडी हो जाएंगे, क्योंकि हम चीज़ों को इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। केवल आटे और अलसी से भी ये लड्डू को बनाया जा सकता है। इस तरह से देखिए अच्छे से सब चीज़ों को हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे जो गुड़ वाला हमने बनाया था उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं छान के, क्योंकि सोट भी हमारा बहुत फाइन नहीं था, इलायची का भी जो सब कुछ था वो इस तरह से इसमें छन जाएगा और गुड़ में जितनी भी गंदगी वगैरह रहती है वो सब इस तरह से निकल जाती है। तो कोई भी लड्डू आप खाएंगे तो किरकिर किरकिर आपका कुछ भी नहीं होगा और आपको बहुत ही बढ़िया लड्डू खाने को मिलेंगे। तो ये देखिए छन्नी से हमने इसको छान लिया है। अब छानने के बाद जो हमारा ये मिक्सचर बन के रेडी हुआ है उसको आप बाजरे के पोहे में भी यूज़ कर सकते हैं और चाय भी बना सकते हैं इसका। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसको लड्डुओं में हम मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, इकट्ठा मत डालिएगा और थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करते जाइएगा। ऊपर से हमने यहाँ घी का यूज़ थोड़ा सा और किया है, जो कुटी हुई इलायची थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इनसे इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थोड़े से डिफरेंट लड्डू मैंने बनाने की कोशिश की है और कम बजट में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब गुड़ को हमने और भी घोल था वो इसमें हमने डाल दिया है और इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। तो धीरे धीरे डालते जाइएगा, जितनी ज़रूरत हो उतना ही आपको डालना है। ये देखिए अब हम घी को पिघला के रख लिया था थोड़ा सा मैंने, और यहाँ पे 5-6 चम्मच मैं घी और डाल लूँगी ऊपर से, तो फिर बहुत अच्छा स्वाद आता है। थोड़ा सा आटे में उस समय पूरा घी मैंने ज़्यादा नहीं यूज़ किया था, जितनी ज़रूरत हो बस उतने ही घी में हमने लड्डुओं को बनाया है। और आप चाहें तो पूरा घी मतलब ज़्यादा अनुपात में कम ज़्यादा कर सकते हैं, घी जितना आप खाना चाहें। जाड़ों में तो वैसे भी घी बहुत फ़ायदा करता है। अब ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल लड्डू बनाने के लिए रेडी हो गया है और हम बनाने चलते हैं अब इसके बढ़िया से डिलीशियस हेल्दी ब्रेन बूस्टर लड्डू, जो हर चीज़ में फ़ायदेमंद है। बालों के लिए, स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए ये परफेक्ट लड्डू हैं। एक बार ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और बच्चों के लिए ठंड में ज़रूर से बना के रखिए। बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो एक लड्डू तो मस्ट है, उनको खिला के ही भेजिए दूध के साथ में। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से ये पौष्टिक भी होते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। शीट्स वगैरह जो हमने इसमें डाले हैं ना, उससे इनका स्वाद बहुत अच्छा आता है। ऐसे तो बच्चे कुछ खाते भी नहीं हैं अलग अलग से देने के बाद में, तो इस तरह से ये कंबाइंड पूरा हेल्दी मिक्सचर है एक लड्डू के फॉर्म में। तो आप बच्चों को बना के दीजिए, आप खुद भी खाइए और आपकी कमर में, पैरों में जो भी दर्द होगा या सर्दी जुकाम है, छू मंतर ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। गारंटी से मैं कह रही हूँ, लड्डू में बहुत ताकत है। एक बार आप बनाएंगे तो इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। और इस तरह से लड्डू बने भी बहुत अच्छे थे। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है ज़रूर से बताइएगा। अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस तरह की और भी रेसिपी मेरे चैनल पे बहुत सारी हैं लड्डुओं की, आप देखिएगा आपको बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखिए इसी तरह से आपको सारे लड्डू बांध लेने हैं, बांधने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, फटाफट से बन भी जाते हैं जो प्रोसीजर से मैंने बताए हैं। ये देखिए मैं और भी लड्डू बांध देती हूँ। तो रेसिपी के नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। ये देखिए सारे लड्डुओं को मैंने बांधा है इस तरह से, और ये थोड़ा सा मिक्सचर मेरा बचा हुआ है, एक छोटा सा लड्डू शायद और बन जाएगा। तो लास्ट में एक छोटा सा लड्डू हमने और बना के रेडी कर लिया था। तो लड्डुओं की रेसिपी तो बहुत ही अच्छी बनी थी भाई, और हम लोग ने इसको बहुत इन्जॉय किया है। लड्डुओं को बहुत बढ़िया लड्डू बन के रेडी होते हैं, बहुत ही सरल तरीके से, कोई तामझाम नहीं है इनको बनाने में। आप बनाइएगा और खाइएगा। तो देखिए कैसे लग रहे हैं। तो लड्डू हमारे सारे बंध चुके हैं और एक लड्डू मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि इनका टेक्सचर कैसा है। परफेक्ट और बढ़िया से लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।